नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीषण सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने पुलिस पर किया हमला। माता पिता की 50वीं शादी की सालगिरह पर निकाली बारात, डीजे की धुन पर थिरके बाराती। बर्थडे के दिन दोस्त ने चाकू गोंदकर की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेणुका कृषि उपज मंडी में मक्के की बड़ी आवक, 2000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है किसानों को भाव। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के नावथा चौकी के पास भीषण सड़क हादसे में ट्रैक्टर सवार ने बाइक चालकों को रौंद दिया, जिसमें 2 बहनें और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को गुस्साए परिजनों ने मौके पर पहुंची पुलिस आरक्षक पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस आरक्षक को चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने हमला करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। बुरहानपुर जिले के नावरा चौकी के पास भीषण सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार 2 बहनें एक भाई को रौंद दिया। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मौके पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। पुलिसकर्मी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान घायलों के परिजनों ने आक्रोशित होकर एक आरक्षक पर हमला कर दिया, जिससे आरक्षक को चोट आई है। देर रात परिजन घायल को लेकर नेपानगर थाने पहुंचे, जहां पर कार्यवाही की मांग करते रहे। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कर ली है। हमला करने वाले लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर किया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। दरअसल रामपुरा निवासी शर्मिला काशीराम चौहान, राजनंदिनी चौहान, राहुल काशीराम चौहान मोटरसाइकिल पर सवार होकर चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में आरती करने के लिए नावरा जा रहे थे कि चौकी के पास ही पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार तीनों बहन भाइयों को रौंद दिया, जिसमें तीनों के सिर हाथ पैर में चोट आई है। फिलहाल सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। चौकी के सामने नावरा के सामने एक्सीडेंट हुआ तो हमारे जवान हेड साहब उसको देखने गए। उसके परिवार के लोग भी थे, गुस्साए लोगों ने उनको अस्पताल, हमारा जवान व हेड साहब उसको घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे, तो परिजन गुस्सा कर हमको बोलने लगे कि जल्दी करो जिन्हें समझाएगा, एवं आवेश में आके उनने पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे हमारा एक जवान घायल हो गया। बुरहानपुर के राजपुरा क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति की 50वीं शादी की सालगिरह के मौके पर बेटा बेटी ने दोबारा शादी की रस्में पूरी करने का निर्णय लिया। 3 दिवसीय संगीत हल्दी कार्यक्रम के बाद आज बारात निकाली गई। बारात में बाराती डीजे की धुन पर झूमते हुए नजर आए। बुरहानपुर के राजपुरा क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति की 50वीं शादी की सालगिरह के मौके पर बेटी बेटी ने शादी की सारी रस्में पूरी कर आज बग्गी में बारात निकाली। बारात में बेटा बेटी, दामाद सहित सभी रिश्तेदार शामिल हुए और डीजे की धुन पर फिल्मी गीतों पर झूमते हुए नजर आए। राजपुरा क्षेत्र में रहने वाले नथुलाल किशनदास धर्मे की 50वीं शादी की सालगिरह के मौके पर बेटा और बेटी ने इस आयोजन को करने का निर्णय लिया। पत्रिकाएं छपाई, जिसके बाद सभी रिश्तेदार 3 दिवसीय शादी समारोह के कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरुवार को संगीत का कार्यक्रम हुआ, शुक्रवार को मेहंदी लगाई थी। आज हल्दी के बाद निवास स्थान से बारात निकाली। बग्गी में 50 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति बैठे और बाराती सब नाचते हुए नजर आए। बेटे नारायण ने बताया कि माता पिता की 50वीं शादी की सालगिरह कुछ अलग अंदाज में बनाने का परिवार ने निर्णय लिया, जिसके बाद करीब 1 महीने तक तैयारियां पूरी की और गुरुवार को संगीत कार्यक्रम हुआ। शुक्रवार को मेहंदी लगाई गई। आज हल्दी लगाने के बाद राजपुरा स्थित निवास से बारात निकाली गई। बारात में रिश्तेदार डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। बारात शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शहर के प्रसिद्ध मोना संगम मंदिर पहुंची, जहां पर विवाह की सारी रस्में संपन्न हुई। क्या बारात निकाली है मोना संगम पे? राजपुरा। क्या किसकी जीत थी ऐसा इस तरह का कार्यक्रम करने के पीछे? नहीं, ये हमारी सब कुछ है, हमारी इच्छा मेहंदी की, संगीत की, हल्दी लगाई, बारात निकाली और बड़ी धूमधाम से हमने बारात निकाली और बड़ा उत्साह लगता है। जैसे शादी में पहली रस्म होती है, वैसे हमने हमारे मम्मी पापा की शादी के 50वें वर्षगांठ पर हमने पूरी रस्में निभाई। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के मनोज टॉकीज के पास रहने वाले बर्थडे बॉय की दोस्त ने बर्थडे के दिन ही चाकू से हमला कर हत्या कर दी। नेपानगर थाना पुलिस ने 36 घंटे के अंदर ही हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के मनोज टॉकीज के पास शुक्रवार की दरमियानी रात में बर्थडे मनाने के बाद शराब के नशे में हुए विवाद में दोस्त ने बर्थडे बॉय पर चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया था। परिजन घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन घायल बर्थडे बॉय ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंप दिया। दरअसल नेपानगर थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में रहने वाला युवक दिनेश उर्फ विक्की का गुरुवार रात बर्थडे था। दिनेश अपने 3 दोस्तों के साथ जन्मदिन का जश्न मना रहा था। तभी उसके दोस्तों का मनोज टॉकीज के पास देशी शराब दुकान पर विशाल नामक युवक से झगड़ा हो गया। इस बीच दिनेश ने विशाल उर्फ बामू की पिटाई कर दी। गुस्से में विशाल उर्फ बामू ने अपने घर से धारदार हथियार लाया और दिनेश उर्फ विक्की के सीने और पेट पर 3 वार किए। इस प्राणघातक हमले से दिनेश लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर गया और आरोपी बामू मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद दोस्तों और परिजनों ने घायल दिनेश को बुरहानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया। शुक्रवार को दिनेश ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। नेपानगर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को 36 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। हम रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हैं। मेरे भाई के साथ मोटरसाइकिल पे हादसा हो गया है। हाँ। किसी लड़के ने मेरे भाई को चाकू मार दिया है, अच्छा। जिसकी आत्महत्या हो गई है। और जिस तरह से हम बुरहानपुर रात में 2 बजे गए अस्पताल में, तो उन्होंने इलाज सही ढंग से नहीं किया। जैसे हम सरकारी में गए, सरकारी से हमें कृष्णा हॉस्पिटल में पहुँचा, फिर कृष्णा से बुरहानपुर में अपना ऑल इज में पहुँचाया। उन्होंने सिर्फ हमसे पैसे लिए। उस रंजिश बस उसने घर जाकर, ये लोग खाना खाने चले गए और घर जाकर उन्होंने उसको चाकू ला के उसको मार दिया। सर अरेस्ट हुई है उसकी? अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, फरार है, उसी समय से फरार है, घटना के समय से। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में मक्के की आवक बढ़ गई है। आज 100 से अधिक वाहनों में किसान अपना मक्का बेचने के लिए मंडी लेकर पहुंचे, जहां पर व्यापारियों ने 2000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों की उपज खरीदी। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में मक्के की आवक बढ़ गई है। आज 100 से अधिक वाहनों में किसान अपनी मक्के की उपज लेकर पहुंचे। रुपये 2000 प्रति क्विंटल के हिसाब से व्यापारियों ने किसानों से मक्के की उपज खरीदी। बता दें कि गर्मी अधिक होने के कारण मक्का पककर तैयार हो गया है। अब किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी में लेकर पहुंच रहे। आज भी 100 से अधिक किसान करीब 1500 क्विंटल मक्के की उपज मंडी में लेकर पहुंचे। व्यापारियों ने 2000 प्रति क्विंटल के हिसाब से उपज खरीदी। बुरहानपुर जिले में अप्रैल माह के पहले सप्ताह से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। लोग गर्मी से बचने के लिए फ्रिज कूलर के इस युग में भी मिट्टी से बने मटकों की खरीदी जमकर कर रहे हैं। बुरहानपुर में अप्रैल माह के पहले ही सप्ताह में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है, तो वहीं फ्रिज कूलर के युग में लोग मिट्टी से बने मटके पसंद कर रहे हैं। मटका बाजार में भी मटकों की दुकानें लग गई है, जहां पर 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक मटके बिक रहे हैं। मटका दुकानदारों का कहना है कि फ्रिज कूलर के इस युग में भी पुराने लोग मिट्टी से तैयार मटकों की डिमांड कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मटके खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि अप्रैल माह में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। 43 डिग्री तापमान होने से लोग शीतल पर पदार्थों का भी सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उधर से 110 का भी मिलता है, हम 120 का बेचते हैं। क्या लोग आ रहे खरीदने के लिए? आते भी है। क्या अभी तो कूलर फ्रिज का जमाना है, लेकिन इस मटके को पसंद कर रहे लोग? कर रहे पसंद कर रहे, मट्टी का ही है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल के कबाड़ मामले के बाद कलेक्टर ने तत्काल ही सिविल सर्जन के पद पर बसंत सारस्वत को नियुक्त किया। सिविल सर्जन ने आज जिला अस्पताल के स्टाफ नर्सों की बैठक ली और कार्य को लेकर चर्चा की। कमियां होने पर उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर जिला अस्पताल के कबाड़ मामले के बाद कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर बसंत सारस्वत को सिविल सर्जन का दायित्व सौंपा। दायित्व मिलने के बाद आज सिविल सर्जन बसंत सारस्वत ने जिला अस्पताल की स्टाफ नर्सों की बैठक ली और उनको होने वाली परेशानी को लेकर चर्चा की। नर्सों ने अपने वार्डों में आने वाली परेशानियां बताई तो तुरंत ही सिविल सर्जन ने इस कमियों को जल्द ही पूरा करने के निर्देश दिए। बता दें कि जिला अस्पताल के कबाड़ मामले में सिविल सर्जन शकील अहमद खान और आरएमओ पर एफआईआर दर्ज होने पर बसंत सारस्वत को सिविल सर्जन बनाया गया है और सभी वार्डों के अलग अलग डॉक्टरों को भी दायित्व सौंपे गए। गणपति थाना क्षेत्र के लोधीपुरा की राशन दुकान पर राशन कार्ड ऊपर से नीचे रखने की बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने बुजुर्ग युवक की पिटाई कर दी, जिसमें बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के लोधीपुरा की राशन दुकान पर राशन कार्ड नीचे से ऊपर रखने की बात को लेकर एक बुजुर्ग युवक ने पिटाई कर दी, जिसमें बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोधीपुरा क्षेत्र में रहने वाला बुजुर्ग सुबह राशन लेने के लिए दुकान पर पहुंचा था।
जिसका नंबर आ गया था, लेकिन युवक नीचे के राशन कार्ड ऊपर रखने लगा तो बुजुर्ग ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो युवक बुजुर्ग से विवाद करने लगा। विवाद इतना बड़ा कि युवक ने बुजुर्ग के सिर पर लट्ठ से हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुरहानपुर जिले में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय 9 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन गायत्री मंदिर परिसर में किया जा रहा है। अष्टमी के अवसर पर आज 9 कुंडी यज्ञ में यमजनों ने आहुतियां डालकर जिले में सुख समृद्धि की कामना की। बुरहानपुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के साधना आंदोलन के अंतर्गत चैत्र नवरात्रि में गायत्री शक्तिपीठ शिकारपुरा थाना के पास प्रतिदिन 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर यज्ञ में आहुतियां दे रहे। यज्ञ के दौरान प्रतिदिन गर्भ पूजन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार आदि भी निःशुल्क संपन्न कराए जा रहे हैं। गायत्री परिवार के बसंत मोड़े ने बताया कि गायत्री व यज्ञ सनातन संस्कृति के 2 आधार है। गायत्री से जहाँ सद्बुद्धि प्राप्त होती है, वहीं यज्ञ से हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। श्री मोड़े ने कहा कि समाज को सभ्य व सुसंस्कृत बनाने हेतु ऋषियों ने सनातन संस्कृति में 16 प्रकार के संस्कारों को जोड़ा है। गायत्री परिवार इन संस्कारों को निःशुल्क रूप से गायत्री शक्तिपीठ पर करवाता है। गायत्री परिवार के कृष्णदास शाह व भागवंत दास पेशवानी ने बताया कि दिनांक 10 को यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न की जाएगी, जिसमें कन्या पूजन व कन्या भोज के साथ भंडारा भी संपन्न होगा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। भीषण सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने पुलिस पर किया हमला। माता पिता की 50वीं शादी की सालगिरह पर निकाली बारात, डीजे की धुन पर थिरके बाराती। बर्थडे के दिन दोस्त ने चाकू गोंदकर की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेणुका कृषि उपज मंडी में मक्के की बड़ी आवक, 2000 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है किसानों को भाव। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।